प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों में प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 894वां कार्यक्रम तीसरे वर्ष की 204वीं शाम है। शबरम कार्यक्रम में आप सुनेंगे आज गीत, कविताएं और होली की राग। आज इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं कि आदरणीय खीलानंद बिजलवान साहब उत्तराकाशी से, ललित तिवारी जी जालंधर से और माया गोस्वामी जी जुड़ी हैं इसमें गरुड़ उत्तराखंड से, गरुड़ बागेश्वर से, और चंदन प्रेमी जी जुड़ गए हैं दिल्ली से, और रचनाकार भी इस पटल पर आते रहेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं सबसे पहले प्रस्तुति के लिए माया गोस्वामी जी को। माया गोस्वामी जी नवोदित रचनाकार हैं और गरुड़ बागेश्वर से इस पटल पर जुड़े हैं। मैं उनका अभिनंदन करते हुए उनको स्वागत करता हूँ, इस पटल पर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गुरुजी। मोहन कीर्ति पटल पर मेरा सभी को सादर प्रणाम है। सर, एक कविता सुनाने से पहले मैं एक दोहा प्रकट करना चाहती हूँ आपके सामने। ये कबीरदास की है, मतलब इसका अर्थ थोड़ा सा इस उसके लिए है ना, जो आजकल के लोग चल रहे हैं जिस हिसाब से रखना चाह रही हूँ, फिर उसके बाद अपनी कविता रखूंगी। मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल कबीरा, रहे बैल के बैल। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो ने खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे, आप हो शीतल होए कबीरा, आप हो शीतल होए। धन्यवाद सर। मैंने एक कविता लिखी है जो सच्चे रिश्ते पर लिखी है, वो प्रस्तुत करना चाहूंगी। वह रिश्ता रिश्ता क्या जो, वह रिश्ता रिश्ता क्या जो एक दूसरे में टकराती हो, वह रिश्ता रिश्ता क्या जो एक दूसरे में टकराती हो, वह साथ साथ क्या जो अकेलेपन का एहसास कराती हो, वह साथ साथ क्या जो अकेलेपन का एहसास कराती हो। ये मतलब की दुनिया है दोस्तों, ये मतलब की दुनिया है दोस्तों, कौन समझे भला अहमियत रिश्तों की, कौन समझे भला अहमियत रिश्तों की। अलग अलग है यहाँ सभी के फसाने, सच्चे रिश्तों को भला कौन जाने। है नहीं कोई प्रेम आपस में, है नहीं कोई प्रेम आपस में, सब धोखा ही है आंखों के सामने। यहाँ एक दूसरे के लिए ईर्ष्या है मन में, द्वेष है नफरत है, यहाँ एक दूसरे के लिए ईर्ष्या है मन में, द्वेष है नफरत है, पर रिश्ते नफरत से नहीं प्रेम और मिठास से टिकती है। सच्चे रिश्ते तो वो होते हैं, सच्चे रिश्ते तो वो होते हैं जो अकेलेपन को भीड़ में तब्दील कर दे, जो आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल दे, जो दुखों को सुखों में बदल दे। मोह माया रूपी इस संसार में, मोह माया रूपी इस संसार में, झूठा है प्रेम झूठे हैं फसाने, झूठा है प्रेम झूठे हैं फसाने। जहाँ प्रेम हो मिठास हो, जहाँ प्रेम हो मिठास हो, भरोसा हो साथ हो, भरोसा हो साथ हो, अपनेपन का एहसास हो, वही सच्चा रिश्ता होता है। वह साथ साथ क्या जो अकेलेपन का एहसास कराती हो, वह रिश्ता रिश्ता क्या जो एक दूसरे में टकराती हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
वाह माया जी, बहुत सुंदर। कबीर के दोहों से शुरुआत आपने की, और यह रिश्ता रिश्ता क्या, यह आपने जो सांसारिक आजकल जो मनुष्य का स्वभाव बन गया है, और छोटी छोटी बातों में हम रिश्ते को तार तार कर देते हैं, और स्वार्थपूर्ण हम रिश्ते बनाते हैं, और सच्चा प्रेम पाना बहुत मुश्किल है। अपनी इस बात को आपने इन दोहों में व्यक्त किया, इन कविता में व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस पटल पर सुश्री प्रेमा भट्ट जी भी जुड़ गई हैं, और बलदेव टमटा सर भी देहरादून से जुड़ गए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कविता के इस क्रम को आगे बढ़ा लेते हैं, और हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय चंदन प्रेमी जी, दिल्ली से जुड़े हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ अपने अभिव्यक्ति के लिए। अभिनंदन, बहुत प्रणाम है आपको, स्वागत है सर। जय हो। जी प्रणाम सर, महोदय प्रणाम। स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। प्रणाम है आपको, स्वागत। जी सर, धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। आज संचालन भी शायद आप ही कर रहे हैं ना? जी जी जी। तो मोहन कीर्ति पटेल को नमन करते हुए सभी साहित्यकारों को मेरा प्रणाम। आपने मुझे बुलाया, मौका दिया। आज मैंने एक कविता लिखी है, आज ही लिखी। इसका शीर्षक बसंत से संबंधित है। मौल्यार समझ लो, चाहत समझ लो, या बसंत समझ लो। बसंत से संबंधित कविता है। मित्र खुजाणो रो बसंत, तुता उलरिया बण्यो रे, नचणो रही धरती आकाश, हुल फुलिया बण्यो रे। ये बोल सी कविता का। मित्र खुजाणो रो बसंत, तुत उलरिया बण्यो रे, नचणो रही धरती आकाश, हुल फुलिया बण्यो रे। मित्र खुजाणो रो बसंत, किस राण बणिक फूलमा, किस राण बणिक फूलमा, फूलमा छयो रे, फूलमा छयो रे, परवान बणी बटणो सभ्यो, मलार कनो रे। मित्रे खुजाणो रो बसंत, बुरास प्योली फूलों की, डालियों में सजियो रे, बुरास प्योली फूलों की, डालियों में सजियो रे, गुइराल आरू पैयमा, गुइराल आरू पैयमा, कव चुंडो छयो रे। ते खुजाणो रो बसंत, तुत बावरिया बण्यो रे। फुलरियों की ठोपे
ठोपेरी सजी गैन, फुलरियों की ठोपेरी सजी गैन, दिलियों मरीटिए, देवतों कठो मपोची के, फुलरिया बण्यों रे, मीते खुजाणो रो बसंत, तुत सांसों मां बस्यों रे। फुलरियों का गीत होरिका, रंग मतू हुयो रे, फुलरियों का गीत होरिका, रंग मतू हुयो रे, नचणो नचाणो रे सदनी, फुलरिया बण्यो रे, मितते खुजाणो रो बसंत। और अंतिम बंद थी गुरु जी, बबलाट छेगे ज्वानी मां, बबलाट छेगे ज्वानी मां, सब लाट अब दिखे, दुखरों ते सारू दीगन, दुखरों ते सारू दीगन, सुखरों की खैर गए, मी दौड़ी दौड़ी गोजने, तूने उन्हें ही है, मित्रे खुयाणो रो बसंत, तू तमी नगड़ हीरे, मित्रे खुजाणो रो बसंत, तू तमी नगड़ हीरे। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय धन्यवाद। और वंदे मातरम के साथ मेरी कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी सर। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत आभार। मौल्यार पर आपने सुंदर अपने मित्व खोजाणो रो बसंत सुंदर अभिव्यक्ति के लिए बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय प्रेमी जी। और इस पटल पर हमारे जुड़े हैं आदरणीय बलदेव टमटा जी, देहरादून से जुड़े हैं। सुंदर सृजन कर रहे हैं आप और साहित्य की श्री वृद्धि कर रहे हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि अपनी प्रस्तुति धर इस पटल पर कृतार्थ करें। स्वागत है। पटल पे सभी जनों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और ये 4 लाइनें हैं सुर संगीत पे और 4 लाइनें देश धरती माँ पे। शिव को डमरू छे तू, शिव को डमरू तू छे, बीणा की तार तू छे, घर घर में बजना रहंदा, पायल की झनकार तू छे। शिव को डमरू तू छे, बीणा की तार तू छे, घर घर में बजना रहंदा, पायल की झनकार तू छे। हृदय से जो शब्द निकला उन शब्दों की हार तू छे, गीत संगीत की 16 सिंगार तू छे। मन में उमंग भर दी यानी बाहर तू छे, क्या क्या गुण ज्ञान करनू, जीवन विस्तार तू छे, जीवन विस्तार तू छे। ये कुछ पंक्तियां देश पे है धरती माँ की शान में। परवान चढ़ी है जिंदगी, गुमनाम कहाँ में हो गया, जो वीर पाते हैं वीर गति, वो मुक्त मारिण से हो गया, वो मुक्त मारिण से हो गया।
सरहद से उठती जो डोली उसे कौन कहता है खो गया। आंसू न बहा माँ दिल न दुखा, जो होना था हो गया, जो होना था हो गया। परवाह नहीं प्राणों की चाहे जंग छिड़े परमाणु की, तुम्हें तुम्हें बीच बचे निशान मिटा देना, कुछ निशान में धो गया। कई वीर बांकुर गोद में तेरी, कमी लगेगी क्या मेरी। मैं डला माटी का माँ, बलिदान माटी पर हो गया, बलिदान माटी पर हो गया। परवान चढ़ी है जिंदगी गुमनाम कहाँ में हो गया। जो वीर पाते हैं वीर गति वो मुक्त मारिन से हो गया। सर कटा पर सर न झुका, आगे बढ़ा पग न रुका। शहीद वीरों की श्रेणी में आज खड़ा मैं हो गया, आज खड़ा मैं हो गया। राइफल तोपे तलवारें पे, बारूद के अंबारों पे, मैं जाग रहा था जमाने से। तेरी गोद में मैया सो गया, तेरी गोद में मैया सो गया। परवान चढ़ी है जिंदगी गुमनाम कहाँ में हो गया। जो वीर पाते हैं वीर गति वो मुक्त मारिन से हो गया। सफेद सच्चाई का रंग है, रंग हरा मेरे अरमानों का। सफेद सच्चाई का रंग है, रंग हरा मेरे अरमानों का। तिरंगे पर बलिदानी का रंग केसरी में हो गया, रंग केसरी में हो गया। धीरे से हिलाओ पालना, संविधानों की सुनाओ लोरिया। तू सदा रही माँ जागती, कोई लाल तेरा फिर सो गया, कोई लाल फिर तेरा सो गया। परवान चढ़ी है जिंदगी गुमनाम कहाँ में हो गया। जो वीर पाते हैं वीर गति वो मुक्त मारिन से हो गया, वो मुक्त मारिन से हो गया। वाह, शानदार अभिव्यक्ति। बहुत धन्यवाद आदरणीय बलदेव जी। धन्यवाद। शिव की डमरू तू छे, वीणा की तार तू छे, घर में घर घर में बजना रहंदा, पायल की झनकार तुझे। तुझे परवान चढ़ी है जिंदगी गुणमान कहाँ में हो गया। सुंदर भावाभिव्यक्ति आपने की, इस पटल पर हम सबको कृतार्थ किया। बहुत धन्यवाद आपको। और आदरणीय दीदी शोभा पांडे जी और नंदकिशोर जोशी जी भी जुड़ गए, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन है, स्वागत है आप सबका। क्रम को बढ़ाता हूँ और इस क्रम में मैं सुश्री प्रेमा भट्ट जी जुड़ी हैं गरुड़ से, मैं उनको बाद में आमंत्रित करूँगा शोभा दीदी की बात। और मैं पहले शोभा पांडे दीदी को आमंत्रित करता हूँ, देहरादून से जुड़ी हैं, उनका आपका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। जय, बहुत आभार दीदी। नमस्कार सभी उपस्थित प्रबुद्ध लोगों को प्रणाम। थोड़ा लेट आई हूँ, लीजिए क्षमा प्रार्थी। और मेरे पास एक आज के खास है, 2016 में एक कविता लिखी इसकी सुनो। कविता का शीर्षक से वृद्ध बालक। वृद्ध बालक। आज सुबह चाय की चुस्कियों के साथ एक विचार आया कि वृद्ध और बालक एक जैसे ही होते हैं। यह हम सब बचपन से सुनते आए हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है क्योंकि उसको पूर्व जन्म के छूटने का दर्द होता है। वृद्ध के साथ भी यही होता है, उसको भी अतीत के छूटने का दर्द होता है। उसको भी अतीत के छूटने का दर्द होता है। माता पिता परिवार पर निर्भरता बाल्यावस्था में जरूरी है। माता पिता परिवार की पर निर्भरता बाल्यावस्था में जरूरी है। परिवार पर निर्भरता वृद्ध की भी मजबूरी है। परिवार पर निर्भरता वृद्ध की भी मजबूरी है। बालक का उठना बैठना चलना बोलना जैसा होता है, वृद्धावस्था में वृद्धों के साथ भी ऐसा ही होता है। बचपन में भी हठ होता है, बुढ़ापे में भी हठ होता है। बचपन में भी हठ होता है, बुढ़ापे में भी हठ होता है। पर एक का हठ विनोद और दूसरे का हठ विरोध होता है। एक का हठ विनोद और दूसरे का हठ विरोध होता है। फर्क इतना सा है, बालक अनुभवहीन होता है,
उसे सब सीखना होता है। फर्क इतना सा है, बालक अनुभवहीन होता है, उसे सब सीखना होता है और वह सीखता है और आगे बढ़ जाता है। वृद्ध अनुभवों से परिपूर्ण होता है, वृद्ध अनुभवों से परिपूर्ण होता है, पर उसे सब भूलना होता है। वृद्ध को सब भूलना होता है और वह भूलता है और दूर की यात्रा के लिए बाट जोहता रहता है, बाट जोहता रहता है, बाट जोहता रहता है। धन्यवाद, नमस्कार। वाह, क्या बात, वाह, बहुत सुंदर दीदी। वृद्ध और बालक के आपने तुलनात्मक भाव यहाँ पर दिए, और गुण और भाव एक नशा जनी हमारी अलग की सुझू, और दिनों के भाव उनर जो मनोवृत्ति है वो बहुत एक समान जैसा है। बहुत सुंदर अपन सुंदर ये कविता में अपन भाव धरी, बहुत धन्यवाद करने में। और ये पटल लेकिन समझण में अंतर है जा थोड़ा, बुढ़वाड़ी देखे दूसरा व्यवहार है जा और नंतना देखे। जी 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 जी। और उनको लगो कि हमको हम तरफ नहीं देखना है और हमको खाना उपेक्षित महसूस करने, तो वो मनोविज्ञान का पढ़ना जरूरी है परिवार का, और उनको संतुष्टि देना जरूरी है। जबकि उनको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा चाहिए, लेकिन उनको सम्मान और उनको थोड़ा स्नेह जरूर चाहिए सबका परिवार। तो ये बहुत ठूल बात है उन्होंने कविता में धरी। और मैं प्रेमा भट्ट जी को आमंत्रित कर लेना, और वीक बाद हम आदरणीय नंद किशोर जी को आमंत्रित करो ये पटल पर। प्रेमा जी, आप मेरा आवाज सुनना चाह तो स्वागत छो, आप अभिनंदन। नमस्कार। जय, बहुत अभिनंदन। नमस्कार सभी लोगों को, पटल पर उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। मैं थोड़ा काम पे लगी थी सुनते भी रह रही थी। तो आज थोड़ा बसंत पे मैंने अपनी अनुभूति व्यक्त करती, कुछ लिखी थी, कुछ पंक्तियां बसंत ऋतु पे। तो जो भी मेरे मन में आया मैं उसको आप लोगों के सामने रखती हूँ। मचल उठा है तन मन मेरा गीत बसंत के गाने को, स्वागत मेरी तुराज के मधुमई ताल बजाने को। मचल उठा है तन मन मेरा गीत बसंत के गाने को, स्वागत मेरी तुराज के मधुमई ताल बजाने को। देखे धरती माँ की पीड़ा लेखनी ने इनकार कहा, देख धरती माँ की पीड़ा लेखनी ने इनकार कहा। विचलित सा मधुमास भी आज मुझे धिक्कार रहा, विचलित सा मधुमास भी आज मुझे धिक्कार रहा। पतझड़ तो आया पेड़ों पर, नव पल्लव खिलना भूल गए। पतझड़ तो आया पेड़ों पर, नव पल्लव खिलना भूल गए। बिन बरसे निकल गए जो चुपके बादल हमसे रूठ गए। बिन बरसे निकल गए जो चुपके बादल हमसे रूठ गए। धरती की पावन हरियाली आज विकास को भेंट किए। धरती की पावन हरियाली आज विकास को भेंट किए। प्योली मझुआ बाज बुरा सब हमसे पीछे छूट गए। प्योली मझुआ बाज बुरा सब हमसे पीछे छूट गए। धू धू कर धधकते जंगल आंसू बहाते दिख रहे। धू धू कर धधकते जंगल आंसू बहाते दिख रहे। जीवित जलते बेबस प्राणी लाचारी से चीख रहे। जीवित जलते बेबस प्राणी लाचारी से चीख रहे। आग
जनी से काले पर्वत धुंध से हैं पटे हुए, प्लास्टिक के कचरे से नदियां सड़कें सब हैं अटे हुए। भालू बंदर बाघ बराह आज रहने आए शहरों को, भालू बंदर बाघ बराह आज रहने आए शहरों को। कैसे संभालूं दुर्दिन सहती गौ माता के क्रंदन को, कैसे संभालूं दुर्दिन सहती गौ माता के क्रंदन को। गांवों का भोला अपना पा इतिहासों के विषय हुए, गांवों का भोला अपना पा इतिहासों के विषय हुए। शांति स्नेह सौहार्द सद्भावना पुरखे लेकर चले गए, शांति स्नेह सौहार्द सद्भावना पुरखे लेकर चले गए। अपने पैरों मारी कुल्हाड़ी प्रकृति के इस शोषण से, अपने पैरों मारी कुल्हाड़ी प्रकृति के इस शोषण से। जाने कब संवरेगी वसुधा पन्नों पर वृक्षारोपण से, जाने कब संवरेगी वसुधा पन्नों पर वृक्षारोपण से। सहते सहते सह रहे सब तूफानी आघातों को, सहते सहते सह रहे सब तूफानी आघातों को। आहत मन से कैसे गाऊं बासंती जज्बातों को, आहत मन से कैसे गाऊं बासंती जज्बातों को। मुंह में राम बगल में छुरा स्टेटस कैसे भूलूं मैं, मुंह में राम बगल में छुरा स्टेटस कैसे भूलूं मैं। इन नकली रंगों से आज फागुन कैसे खेलूं मैं, इन नकली रंगों से आज फागुन कैसे खेलूं मैं। इन नकली रंगों से आज फागुन कैसे खेलूं मैं। धन्यवाद। वाह, इन नकली रंगों से आज फागुन कैसे खेलूं मैं। मचल उठा है तन मन मेरा गीत बसंत के गाने को। आपने ये सुंदर अभिव्यक्ति दी है। और बसंत में वास्तव में जब हमारे आसपास कुछ अच्छा हो रहा होता है तो गीत भी स्वयं ही निकल आते हैं और गाने को भी मन करता है। सामाजिक विद्रूपताएं जो हम देख रहे हैं वो सब आपने अपने इन पंक्तियों में उकेरी हैं। बहुत धन्यवाद करता हूँ सुंदर प्रस्तुति के लिए। आदरणीय नंद किशोर जोशी जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आप ही गुजरात से जुड़े हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, और सुंदर सृजन कर रहे हैं और नियमित इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय नंद किशोर जी, अभिनंदन। जय हो। सॉरी, चलिए आप जुड़े हैं, ये अच्छी बात है। भल लगो आपो सुनना है कार्यक्रम के। और हमारे पटल पर और लोग सन में जरा देख लेना। आदरणीय बलदेव टंटा जी, आदरणीय बलराम सिंह चौहान साहब देहरादून से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और लता पंत जी भी जुड़ी हैं हमारे इस पटल पर। मैं उनका भी अभिनंदन कर लेता हूं। लता जी, आप अगर कुछ अपनी बात रखना चाहें तो अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उसके बाद बलराम सिंह चौहान जी को आमंत्रित करूंगा। आदरणीय लता जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? चलिए, बलराम सिंह चौहान साहब को मैं आमंत्रित कर लेता हूं। लता जी बाद में जुड़ जाएंगी इस पटल पर। चौहान साहब, मेरा निवेदन आपसे है कि कुछ आप अपने रचना रखना चाहें तो स्वागत है। चलिए,
अब आपके सामने खिलानंद बिजलवान साहब, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सर, आप अगर कुछ बात रखना चाहें तो आपका अभिनंदन है, स्वागत। सर जी, चलो एक कविता सुना देता हूँ, हालांकि लाइट तो अभी भी नहीं आई। स्वागत है, स्वागत है। वाह। गांव हमारे, इसमें सुना देता हूँ एक छोटी सी कविता उजाला की। स्वागत। आप सभी पटल पर उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम है। और लाइट न होने की वजह से मजबूरी है, फिर भी मैं जो मेरी रचनाएं है, मेरी रचनाएं आजकल की नहीं है, पुरानी रचनाएं जो है उन्हीं को सुना देता हूँ। ग्राम हमारे शांति कुंज है, हम इनका सम्मान करें। भाईचारा सद्भाव से इसमें हम सब रहा करें। ठगी डकैती तस्करी से निर्भर होकर रहा करें। गांव हमारे शांति कुंज है, हम इनका सम्मान करें। शांतिमय जीवन चाहते हो, शांतिमय जीवन चाहते हो तो गांवों में रहा करें। एक दूसरे के सहायक बनकर जीवन सुखी व्यतीत करें। गांव हमारी शांति कुंज है, हम इनका सम्मान करें। हर घर है परिवार हमारा, हर घर है परिवार हमारा, जहाँ भेदभाव ना हुआ करे। स्वच्छ आचरण शुद्ध पर्यावरण गाँव में ही मिला करे। गाँव हमारे शांति कुंज है, हम इनका सम्मान करें। वातावरण शांतिमय जीवन, वातावरण शांतिमय जीवन गाँवों में ही निवास करें। भारत मेरा देश गांव का, हम इसका सम्मान करें। गांव हमारी शांति कुंज है, हम इनका सम्मान करें। श्रद्धा भक्ति से गांवों को, श्रद्धा भक्ति से गांवों को झुक झुक कर प्रणाम करें। शहरों के समकक्ष गांव को विकसित हम भी किया करें। गांव हमारे शांति कुंज है, हम इनका सम्मान करें। रोजगार उद्योगों का भी गांवों में ही सृजन करें। शहर नगरी है कुबेर की, शहर नगरी है कुबेर की, पलायन ना इस ओर करें। शांति हम गांव हमारे शांति कुंज है, हम इनका सम्मान करें। धनोपार्जन भोगा भले, धनोपार्जन भोगा भले, रात दिवस हम धरा करें, रात दिवस हम धरा करें। निज शांति का खोज निरंतर, जिस शांति की खोज निरंतर ऋषि मुनि से किया करें। गांव हमारे शांति कुंज है, हम इनका सम्मान करें। गांव से ही शहर बनाए, गांव से ही शहर बनाए, गांव से ही प्यार करें। हरी भरी धरा डाली के नीचे सुख से सोया करें। गांव हमारे शांति कुंज है, हम इनका सम्मान करें। अपने पड़ोसी के हमदर्दों से, अपने पड़ोसी के हमदर्दों से स्वयं को ना वंचित करें। नवयुवकों इस शांति कुंज से पलायन ना हम शहर करें। शांति हमारा गाँव हमारी शांति कुंज है, हम इनका सम्मान करें। रोजगार के साधन मिलकर गाँव में ही सृजित करें। सादा जीवन उच्च विचारक नर गाँवों में ही रहा करें। चमचमाता विलासिता में जीवन देखना मन दुखी करे। तन के उजले मन के गंदे जो मानवता से रहे पड़े। अरे गाँव हमारी शांति कुंज है, हम इनका सम्मान करें। गाँवों का मेहनतकश किसान, गाँवों का मेहनतकश किसान जीवन में वो उतरते नित्य खड़े। शहर गांव की ओर अग्रसर, गांव पलायन शहर करें। गांव हमारे शांति कुंज है, हम इनका सम्मान करें। प्रदूषण से बचोरे भाई गांव का सम्मान करें। अतिथि का सत्कार, भूखों को अन्नदान करें। गांव हमारे शांति कुंज है, हम इनका सम्मान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी सेवा में समर्पित और त्रुटियों के लिए क्षमा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर
आदरणीय, आपका मार्गदर्शन इसी तरह से हम सबको मिलना चाहिए और आपकी प्रस्तुति से हम सबको प्रेरणा मिलती है और इस भी आप इस पटल पर अपना आशीर्वाद देते रहते हैं और नियमित रूप से आपका जुड़ना हम सबकी ऊर्जा को उन्नत करता है। बहुत आभार, धन्यवाद। और ग्राम हमारे शांति कुंज हैं, हम इनका सम्मान करें। गांव का सम्मान हम करेंगे और यहाँ पर रोजगार सृजन करेंगे और उसमें अपना सुख खोजेंगे तो निश्चित ही हमारे इस पहाड़ की किस्मत सुधर जाएगी। और बहुत आभार, धन्यवाद सुंदर अभिव्यक्ति के लिए। और पटल पर हमारे आदरणीय बलराम सिंह चौहान साहब हैं। आप जौनसार क्षेत्र से हैं और देहरादून में निवास करते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन और स्वागत करते हुए आपको आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत स्वागत। जय। नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। सर जी, स्वागत है, अभिनंदन। सब जैसा आप सबको पता है कि देहरादून आदरणीय चौहान साहब, आपकी आवाज अब नहीं सुन पा रहे। हेलो। हाँ सर, हाँ थोड़ा कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। जी जी, स्वागत सर। हाँ, तो आजकल तेंदुआ घूम रहा था कई दिन से, एक बच्चा मिसिंग भी है, एक को खा भी लिया है। तो उसके ऊपर मैं 4 लाइनें लिखा हूं। शीर्षक है मैं घूमने आया दून। दून मतलब देहरादून। मैं घूमने आया दून, दून में मिला मुझे सुकून। और तेंदुए के ऊपर मैंने लिखी है 4 लाइनें, और सुनाता हूं। मैं घूमने आया दून, दून में मिला मुझे सुकून। मैं घूमने आया दून, दून में मिला मुझे सुकून। साथ में 2 शावक लाया, राजपुर रोड जाखन भाया। एक राजपुर रोड है और एक जाखन जगह, उस एरिया में जल रहा वो। साथ में 2 शावक लाया, राजपुर रोड जाखन भाया। मैं घूमने आया दून, दून में मिला मुझे सुकून। कंक्रीटों का जंगल देखा, कंक्रीटों का जंगल देखा, देखा नेताओं का काफिला। शावक ले स्कूल गया था, लेने को मैं दाखिला। शावक ले स्कूल गया था, लेना को मैं दाखिला। एक स्कूल में घुस गए थे वो। जंगल का मैं राजा हूँ, दून में मची पड़ी है धूम। जंगल का मैं राजा हूँ, दून में मची पड़ी है धूम। पर मैं घूमने आया दून। चप्पा चप्पा छान लिया है, कई कुत्तों का खून पिया है। कुत्ते जितने थे सबसे 50% से ज्यादा खा गया। चप्पा चप्पा छान लिया है, कई कुत्तों का खून पिया है। दून है मुझको भाया, पर्यावरण का सुकून पाया। मैं घूमने आया दून, दून में मुझे मिला सुकून। बाला सुंदरी मंदिर जाखन, भंडारे खाने आऊंगा। बाला सुंदरी मंदिर जाखन, भंडारा खाने आऊंगा। अपने शावों को भी संग लेकर जाऊंगा। मैं घूमने आया दून, दून में मिला मुझे सुकून। धन्यवाद।
सुंदर अभिव्यक्ति। बाघ के भाषा में आपने यह कविता पढ़ी कि बाघ घूमने आया जहाँ उसको शगुन मिला दून में, और एक बुरी खबर भी इस घटना के साथ जुड़ी आपने पहले संदर्भ में बताई। तो आजकल तो हम सभी का ये तो दून में आ गया, हम तो यहाँ जंगल के पास रहने और दिन दोपहर में हमें बाघ दिखाई दे रहा है। और गांव में बड़ी बुरी स्थिति है कि बच्चों का स्कूल जाना दूभर हो गया है और डरे डरे से लोग हैं, अकेले रास्तों में नहीं जा रहे हैं बंदरों से। और रात को फसल जो सुअर हैं वो अलग नुकसान कर रहे हैं, दिन में बंदर नुकसान कर रहे हैं, और दिन दोपहर में बाघों के शावक और बाघ दिखाई दे रहे हैं। यह एक जनजीवन के लिए बहुत एक पीड़ादायक क्षण है। ऐसा 25-30 साल पहले कुछ भी नहीं था। उस समय तो एक कुछ नहीं था। हाँ, बंदरिया को एक फ्रॉक पहना करके जब नचाता था कोई मदारी तो हम तो पैसा लेकर के आते थे और भीड़ लगा करके बहुत आनंद लेते थे। आज ये समय उल्टा आ गया है कि बंदर अब हमें नचाने लग गए हैं, नचाने लग रहे हैं, है ना। तो ये सरकार से भी हमारी गुजारिश है, और गरुड़ में एक बहुत बंदर भगाओ अभियान अभी चला है और वो अपने इस संदेश को समाज को दे रहा है, और सरकार से भी यह अपेक्षा रख रहा है कि कुछ न कुछ इसमें हल निकाला जाए। तो देखिए आपने सुंदर एक इस समस्या पर अपने इन पंक्तियों को रखा, मैं आभार और धन्यवाद करता हूँ। मेरे धन्यवाद। सभी की प्रस्तुतियाँ हो चुकी हैं। मैं क्योंकि बैठ होली चल रही है आजकल, अब मैं गाना तो नहीं जानता हूँ लेकिन कॉफी राग में थोड़ा एक भजन गाता हूँ। इसके बोल हैं, भाव भंजन गुण गाऊं मैं अपने राम को रिझाऊं, ना गंगा नहाऊं ना जमुना नहाऊं ना कोई तीर्थ जाऊं, 68 तीर्थ हैं घट भीतर उन्हीं में मल मल नहाऊं, मैं अपने राम को रिझाऊं। आवाज साफ नहीं आ रही। भव भंजन गुण गाऊं, भव भंजन गुण गाऊं, भव भंजन गुण गाऊं, मैं अपने राम को रिझाऊं,
को रिझाऊं मैं, श्याम को रिझाऊं भवभंजन गुण गाऊं, भवभंजन गुण गाऊं। ना गंगा नहाऊं, ना जमुना नहाऊं, ना कोई तीरथ जाऊं रे, ना कोई तीरथ जाऊं, गंगा नहाऊं, जमुना नहाऊं, ना कोई तीरथ जाऊं मैं, ना कोई तीरथ जाऊं। 68 तीरथ यो घट भीतर, 68 तीरथ यो घट भीतर, नहीं मैं मल नाऊं, नहीं मैं मल नाऊं, नहीं मैं मल नाऊं, नहीं मैं मल नाऊं, नहीं मैं मल नहीं मैं मल नाऊं, नहीं मैं मल नाऊं, मैं अपने राम को रिझाऊं मैं, राम को रिझाऊं मैं, राम को रिझाऊं भवभंजन गुण गाऊं, भवभंजन गुण गाऊं, भवभंजन गुण गाऊं, भवभंजन गुण गाऊं, भवभंजन भवभंजन गुण गाऊं, भवभंजन गुण गाऊं, मैं अपने राम को रिझाऊं मैं, राम को रिझाऊं भवभंजन गुण गाऊं, भवभंजन गुण गाऊं। आप सबको धन्यवाद। और कॉफी राग में गाने की कोशिश की। मैं ये संगीत का विज्ञ नहीं हूँ, लेकिन परंपरागत रूप से जो गांव में हमारी होलियाँ थी उसमें हम ये गाते रहते हैं। तो जो भी गलतियाँ रहीं उसको क्षमा करेंगे आप सब। और हमारे बीच में कृपाल सिंह शीला जी भी पहुँचे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देहरादून के कार्यक्रम से शायद लौट गए होंगे, उनको बहुत बधाई देते हुए आमंत्रित करता हूँ। शीला जी, बहुत स्वागत आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देहरादून में ही है। भोल जो से भाषा संस्थान का कार्यक्रम से यहाँ और भोल घरों लौटना। आप देखो यदि विचार बन गए तो जल सकूँ। चलो बहुत बढ़िया। अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस पर जो सो वो हमारे बहुत साहित्यकारों के उत्तराखंड गौरव सम्मान मिलनी शो। हाँ और मैं हल्द्वानी में देवकी नंदन भट्ट जुलस हैं, मयंक जी। जी 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 बहुत। और हमारे बटरोही जी हैं और गढ़वाल से गणेश खुगजाल गणेश जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, 11 लोग उसमें सम्मिलित हैं। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। सबको और बधाई देता हूँ सबको। हैत रावत जी अल्मोड़ पे आज चले ही वो रहती यहाँ पहुंचे। चलो चलो बहुत बढ़िया। अपन वो कार्यक्रम में प्रतिभाग करिए कि लेकिन देहरादून में था तो हमारे जी 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 गौरव सनियो सब लोग भाषा उन्नति लीजिए भी संवर्धना लीजिए लगी हुई छन और इन्होंने अपन जीवन पूरा लगे हेलो तो उनको सम्मान मिलने से और हमारे तरफ उनको प्रणाम पहुँचो और शुभकामना पहुँचो और आपको भेज ऐसी आपको पहुँचा दिया हमारी बात का, तो बहुत धन्यवाद आपको, शुभकामना देना। तो ये कार्यक्रम में आज हमारे बहुत लोगों की प्रस्तुति रहे। शुरू में सुश्री माया गोस्वामी जी के द्वारा कबीर जी के दोहे और वह रिश्ता रिश्ता क्या जो एक उन्होंने रचना रखी। आदरणीय श्री चंदन प्रेमी जी ने मौल्यार बसंत का वर्णन किया, अमित व खुजाणो रो बसंत। और उसके बाद आदरणीय श्री बलदेव टमटा जी ने शिव के डमरू तुझ है एक रचना रखी और धरती करके उन्होंने दूसरा परवान चढ़ी है जिंदगी गुमनाम कहाँ में हो गया, एक शहीद के आवाज़ को उन्होंने शब्द दिए। और श्रीमती शोभा पांडे दीदी ने वृद्ध और बालक इन भावों को रखा अपनी कविता में। सुश्री प्रेमा भट्ट जी ने बसंत पर मचल उठा है तन मन मेरा गीत बसंत के गाने को सुंदर अभिव्यक्ति रखी। और आदरणीय श्री खिलानंद बिजलवान जी ने ग्राम हमारे शांति कुंज हैं हम इनका सम्मान करें सुंदर अभिव्यक्ति रखी। आदरणीय बलराम सिंह चौहान जी ने एक देहरादून में बाघ की एक घटना का जिक्र करते हुए बाघ के शब्दों में अपनी रचना को कुछ शब्द दिए। मैं घूमने आया दून, दून में मिला मुझे सुकून। इन सभी प्रस्तुतियों के लिए मैं बहुत आभार करता हूं और सभी जुड़े हुए सज्जनों का धन्यवाद करूं, आभार व्यक्त करते हुए सबको प्रणाम कहता हूं और कहता हूं शुभ रात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हो। बहुत आभार सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।